गरीब किसान की किस्मत। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत में एक किसान अपने घर में आराम करता है। तभी पत्नी कहती है, ये देखो, रसोई घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है, खाने के लाले पड़े हैं और तुम आराम फरमा रहे हो। पति कहता है, भाग्यवान, इस साल फसल अच्छी नहीं हुई, मैं क्या करूं? पत्नी कहती है, ये तो हर साल ही होता है, पर इस साल अगर मुझे नई साड़ी नहीं मिली तो तुम्हारी खैर नहीं है। हाँ। दूसरे किसान की बेटी उससे कहती है, पिताजी मुझे नए कपड़े दिला दीजिए। किसान कहता है, बेटा, ना ही फसल हुई और ना ही बाजार में कुछ अनाज बिका, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पत्नी कहती है, अरे बेटा, तुम्हारे पिता के पास खुद के पहनने के लिए तो कपड़े नहीं, भला तुम्हें नए कपड़े कहाँ से दिलाएगा? एक तीसरे किसान की पत्नी कहती है, तो इस साल आप मुझे नई साड़ी दिला रहे हैं ना? पति कहता है, भाग्यवान, सारी फल सब्जियां सड़ी हुई थी, अब तुम ही बताओ कि सड़ी गली सब्जियां भला कौन खरीदेगा? पूरे गांव में एक भी बिक्री नहीं हुई। पत्नी कहती है, अगर तुमने मुझे साड़ी नहीं दिलाई तो इस दुर्गा पूजा मैं तुम्हें महिषासुर के साथ ही विसर्जन कर दूंगी। तीनों किसान अपने घर से निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और बातें करते हैं। अरे, मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई है। दूसरा किसान भी कहता है, हाँ भाई, मेरा भी यही हाल है, समझ नहीं आ रहा पैसे कहाँ से आएंगे। तभी तीनों की नज़र रघुराम पर पड़ती है, जिसका सेब आम का बहुत बड़ा बागान होता है और वह बच्चों को आम, अमरूद और दूसरे फल बांटता है। तीनों कहते हैं, ये देखो, हमारे तो खाने के लाले पड़े हुए हैं और ये यहाँ जमकर भलाई कर रहा है। वे उसके पास जाते हैं और कहते हैं, भाई, हमें भी ज़रा कुछ उधार दे दो। वह कहता है, तुम तीनों ने पिछले साल भी मुझसे खूब उधार लिया था और अभी तक चुकाया नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, पर हाँ, मेरी फसल अच्छी हुई है, इसीलिए आज मेरे घर पर दावत है। मेरी पत्नी स्वादिष्ट पूरी और पकवान बनाएगी, तुम तीनों को आना है। हाँ। तीनों सोचते हैं, चलो भाई, एक दिन खाने का तो इंतजाम हुआ, और वो से कहते हैं, हाँ हाँ भाई, हम जरूर आएंगे तुम्हारे घर। शाम को तीनों अपनी पत्नियों के साथ रघुराम के घर आते हैं। पत्नियां कहती है, अरे वाह 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 वाह, देखो कितना सुंदर घर है, क्या ठाट बाट है, क्या खाना है, ये सोफा तो देखो और ये सुंदर सी मेज भी देखो, वाह, मजा ही आ गया। तभी रघुराम की पत्नी आती है और सुंदर सी मछली की कड़ी बनाती है, जिसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तीनों किसान और उनकी पत्नियों के मुंह से लार टपकने लगता है और वह कहते हैं, अरे वाह, खुशबू इतनी अच्छी है तो खाने में कितना मज़ेदार होगा। थोड़ी ही देर में रघुराम और उसकी पत्नी मेज पे मछली, चिकन और दूसरी पूड़ियों को सजा देते हैं। सभी खूब ही दावत उड़ाते हैं और शाम को अपने घर वापस लौट आते हैं। तीनों पत्नियां अपने पति से कहती है, देखा तुमने, क्या ठाट बाट थे, सोफा देखो, मेज देखो, हर चीज कितनी चकाचक, और तो और खाने में इतने सारे पकवान, और एक हम हैं। आज खाने का पता नहीं, ना ही कल का पता है। तुम तो एक काम ठीक से नहीं करते, यहाँ तो हर रोज गरीबी में आटा गीला है, किस्मत ही खराब है। तीनों किसान उदास होकर गांव में एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और देखते हैं कि रघुराम अपने खेतों की सफाई कर रहा है और अपने घर की तरफ लौट चुका है। तीनों के मन में एक खुराफात आती है, वह सारा कूड़ा, कचरा और गंदी घास को उसके खेत में डाल देते हैं और आपस में बात करते हैं, अरे देखना भाई लोग, अब इस रघुराम का क्या हाल होता है। अगले दिन रघुराम आता है और उन सारी गंदी घासों और कूड़े कचरे को एक एक करके अपने खेत से बाहर फेंकता है और उनमें नए बीज भी डालता है। समय के साथ साथ उसकी फसलें लहलहा उठती है, इतनी हरी भरी फसलें। तीनों बात करते हैं, अरे वाह, इसकी फसलें तो सबसे ज्यादा दामों में बिकेगी, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। और एक बार फिर तीनों अपना दिमाग लड़ाते हैं। रात के अंधेरे में वे अपनी गाय और बैलों को उसके खेत में छोड़ देते हैं और देखते ही देखते गाय बैल उसकी फसल को अपने कदमों के नीचे रौंद देते हैं। शाम को जब हरिराम आता है तब वह रोने लगता है, हे भगवान, ये क्या हो गया, मेरी सारी फसलें बर्बाद हो गई। वह अपनी पत्नी से भी इसके बारे में बताता है। पत्नी कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, पहले आप खाना खा लीजिए,
क्या हुआ अगर एक फसल बर्बाद हो गई? मुझे पूरी उम्मीद है कि दुर्गा माँ हमारे कष्टों को जरूर दूर करेगी। इसी आशा के साथ रघुराम अपने खेत में आता है। वह कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी तीनों किसान आते हैं और कहते हैं, अरे भाई, लगता है गाय और बैलों ने तुम्हारी फसल को रौंद दिया है। रघुराम का दिमाग ठनकता है। अरे इन्हें कैसे पता कि मेरी फसलों को गाय और बैलों ने रौंदा है? उसे समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि ये इन तीनों की ही कारस्तानी है। रघुराम हंसकर कहता है, अरे भाई, ये तो अच्छा ही हुआ। कल रात को मेरे सपने में दुर्गा माँ आई थी और उन्होंने मुझे कहा कि तुम गेहूं की जगह सरसों की खेती करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और मैं कल ऐसा ही करूँगा। तीनों को ये बात हजम नहीं होती। वह अपने घर जाते हैं और अपने घर से ढेर सारा पानी इकट्ठे करते हैं, कभी बाल्टी में तो कभी पतीले में और कभी दूसरे बड़े ड्रम में। सब में पानी इकट्ठा करने के बाद वह रघुराम के खेत को एक तालाब में बदल देते हैं और मन ही मन खुश होते हैं। अगली सुबह वे देखते हैं कि रघुराम उसमें मछलियों को फेंक रहा है। वह कहता है, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? तभी रघुराम कहता है, अरे भाई, जरा सोचो, इन मछलियों को गांव के बाजार में लेके जाऊंगा। रोहू मछली, सिंगला मछली और मांगुर मछली, इन सबको ग्राहकों को बेचूंगा और इससे मुझे खूब सारा पैसा मिलेगा। ऐसा कह के वह हर तरह की मछलियों को तालाब में फेंकता है और कहता है, आज शाम मेरी पत्नी ने दावत रखी है, तुम सबको आना है। तीनों ही उसके घर आते हैं। रघुराम और उसकी पत्नी सबका आदर सत्कार करते हैं और कढ़ाई भर के गर्मा गर्म मटन और चावल का इंतजाम भी करते हैं और सबको गर्मा गर्म परसते हैं। तभी रघुराम कहता है, मेरी पत्नी बहुत समझदार है। जब मैंने उसे बताया कि हमारा पूरा खेत तहस नहस हो गया है, किसी ने जानबूझकर हमारे खेत को तालाब में बदल दिया है, तब मेरी पत्नी ने बड़े ही समझदारी से मुझे समझाया कि मुझे मछली पालन शुरू करना चाहिए और इसलिए मैंने हर तरह की मछलियों को अपने खेत में डाला। और देखो ना, माँ दुर्गा की कृपा से कितने सारे अच्छे व्यापारी मुझे मिले और अच्छे दामों पे उन्हें खरीद भी लिया। तीनों को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस ब्यूटीफुल स्टोरी. Don't forget to share and subscribe. Thank you for watching.